जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 15 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 15 जुलाई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। दिस वन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि कोई है जो आपका पैसा लूट लेना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल में भी आप डर रहे हैं, कोई आपका कुछ छीनना चाहता है। 17/4/21 टेबल टर्न कर लेना चाहता है, कोई छीनने की एनर्जी आ गई है। आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हैं, आप गुड लुकिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, में भी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। एंड ये कोई ऐसा व्यक्ति है, हालांकि मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है। देखिए कोई छीनना तो चाहता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इतने सीधे भी नहीं हैं, आप इंट्यूटिव हैं एंड आपको पता है कि लोगों को ठीक कैसे किया जाता है। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। इस वजह से कोई चाहता भी है अगर आपका छीनना कुछ भी, तो वो इतना आसान नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 7, 10, 5, 5, 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 5, 7, 10 ये नंबर हैं। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ छलकपट किया था, या फिर ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। इन्होंने कोई छलकपट तो किया था। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए ये छलकपट कैसा था, किस तरह का छलकपट था ये। 4 ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि इनको पता नहीं था कि आप अवेकेंड हैं, इनको पता नहीं था कि आप जान जाएंगे। मे भी इनको लगता था कि आप समझ नहीं पाएंगे, या ये खुद को ज़्यादा होशियार समझ रहे थे। 7, 4, 11 जस्टिस पास हो गया इनके ऊपर। में भी आपने इनको डिवोर्स दे दिया है, या फिर अब इनके सर पे तलवारें लटकी हुई हैं, क्योंकि इनका कोई कच्चा चिट्ठा है जो आपके सामने आ गया है। क्योंकि ये सोच रहे थे, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर लैम्ब की है। लैम्ब का मतलब मेमना, मतलब जैसे आप इनके सामने म्याऊं म्याऊं करते रहेंगे एंड ये जो कुछ करना चाहते हैं कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। 10 किंग ऑफ पेंटिकल में भी ये व्यक्ति किंग ऑफ पेंटिकल है, या फिर आप हो सकते हैं रिच वेल्दी। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ये कौन है किंग ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ सॉर्ड। मे भी इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया था। मे भी आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है आपका शत्रु, या फिर आपके पार्टनर के इंटेंशन आप नहीं समझ पाए थे। हालांकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी प्रोटेक्शन को डेंजर में डाला। इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है, इन्होंने आपको मतलब जैसे छलावा वाली एनर्जी जो होती है, छलना, किसी को सामने से बहुत स्वीट बनना। ये देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है, पेज वाली, पेज ऑफ कप। जैसे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे लोग होते नहीं, बहुत स्वीट बनते हैं, बहुत शुगर कोटेड बातें करते हैं, लेकिन पीछे से काट देते हैं। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये वही किस्म के इंसान हैं जो सामने से तो बहुत स्वीट बनते रहे एंड पीछे पीछे कटाई करते रहे, जैसे कि आप जान ही ना पाएँ कि कब कट गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई हल्के फुल्के नहीं हैं, आप पक्के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुछ टाइम के लिए तो आपको कंफ्यूज किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7, 4, 11, 2, 13 डेथ की एनर्जी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा झेल गए आप, लेकिन फाइनली ये आपको रियलाइज़ हो गया कि चक्कर क्या है। ओके, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। अब ये व्यक्ति बर्डन में है। किस तरह का बर्डन है ये? सन ऑफ पेंटिकल। इन्होंने आपके ऊपर कुछ, मतलब आपके लिए कुछ गड्ढे खोदे थे, इन्होंने आपके लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी, छलकपट किया था। थोड़े टाइम तो आप जान नहीं पाए हैं, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि आप जान गए हैं, एंड जिसकी वजह से ये बर्डन में आ गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको टेंशन हो गई है कि अब इनका भंडा फूट जाएगा।
एंड जब भंडा फूट जाएगा तो ये क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, टेंशन में हो सकते हैं, इनके मन में मिक्स थॉट आ रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कह दिया तो ये क्या करेंगे, वैसा कर दिया तो ये क्या करेंगे, ऐसे करके इनके मन में 50 थॉट आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए मदर ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी रूड है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं, आप बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें ही काफ़ी हैं। ओके, तो आपकी आंखें मतलब आईज नेवर लाइज, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। आपकी आंखें ही ऐसी हो सकती हैं जैसे वक्र दृष्टि, आप इन पे नज़र डाल देते हैं तो इनके तोते उड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी आंखों को ही देख के ये समझ जाते हैं कि आप सब कुछ जान गए हैं। एंड इस वजह से, क्योंकि अब आपने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ ली है, एंड स्वॉर्ड पकड़ने पहले देखिए यहाँ पे आपके हाथ में बैंड था, दूसरे हाथ में हालांकि आपके फ्लावर भी है। फ्लावर का मतलब यही है कि आप सॉफ्ट हैं तो आप हार्ड भी हैं। ओके, एंड जैसे को तैसा करने वाले हैं आप, क्योंकि इनके हाथ में स्वॉर्ड थी यहाँ पे, तो आपके हाथ में भी स्वॉर्ड है। ठीक है, तो अब आपने इनको इनसे पंगा लेने का पूरा मूड बना लिया है। 7 4 11 5 16 टॉवर की एनर्जी, एंड अब आपको इस रूप में देख के इनकी हालत ख़राब है। 5 ऑफ कप की एनर्जी, ये एनर्जी किसकी है डिवाइन प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप की एनर्जी, मे बी आप अंदर से बहुत दुखी हैं, क्योंकि आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, क्योंकि आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक सोच रहे थे, क्योंकि आपके मन में इनको लेके बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपके प्यार के लायक नहीं था। 5 to 7, इन्होंने आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, आपकी भावनाओं के साथ भावनाओं का फ़ायदा उठाया है। 5 to 7 5 12 हैंग्ड मैन, यस, एंड इमोशन में ही आके आप पिघल गए थे। आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये पार्टनर सही है, ये पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। 2 एंड 5 to 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, मे बी इन्हीं की वजह से, मे बी काफ़ी लंबे टाइम तक आप इस शोक में रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से आप इस शोक से निकल पाए हैं, बहुत मुश्किलों से आप। देखिए, एक एनर्जी तो मुझे ये भी आ रही है कि यहाँ पर आपका डिवोर्स हो चुका हो सकता है, एंड किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, एंड वो न्यू पर्सन जो है अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपकी एनर्जी रूड हो चुकी है, क्योंकि एक बार झटका लग चुका है आपको। मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे नीचे के कार्ड देख के लग रहा है कि ये सब आपके साथ पास्ट में हुआ था, एंड जैसे कि एक बार किसी के साथ कुछ कुछ मिस हैपनिंग, कुछ गलत चीज़ हो जाती है ना, तो वो उससे निकल नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं उसके वुंड उसकी बॉडी पे रह जाते हैं। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है पहले। ओके, एंड अब आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हैं, अब आप झटका खा के पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कन्विंस कैसे करें, क्योंकि अब आप सीधे हाथ में स्वॉर्ड लेके बात करते हैं। मतलब कि आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुका है, जिसकी वजह से यस, कोई मतलब मुझे यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो ये व्यक्ति आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, ये व्यक्ति चाहता है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ कप, तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है, मे बी आप दोनों की लाइफ में सेम केस हुआ हो, सेम तरह का पेन आप लोगों ने झेला हो, इस वजह से आपके पार्टनर आपकी फीलिंग को समझ पा रहे हैं अच्छे से। ये भी काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पेन में हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। 10 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ बैंड की एनर्जी, मे बी आप भी अपने पास्ट का लोड लेके चल रहे हैं, एंड आपके पार्टनर भी पास्ट को अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छी शुरुआत कर सकें। डिवाइन थोड़े से कार्ड और मुझे चाहिए, ये बताइए कि क्या इंटेंशन है। यूनियन, तो इंटेंशन तो सही दिख रहे हैं। प्रोटेक्शन, ये फैमिली चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं। एंड होप, ये होपफुल हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मतलब जब आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग होगी तो आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप दोनों की लाइफ में होपफुल हो जाएंगे आप लोग। ओके डिवाइन, थोड़े से और कार्ड दीजिए, क्लियरिटी दीजिए।
थंडरबोल्ट, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट के जाने का टाइम आ गया है, पास्ट बिल्कुल ध्वस्त होने वाला है। द सोर्स, सन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। एंड रिसेप्टिविटी, आपसे कहा जा रहा है कि आप रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं एंड आप उसको आने दीजिए। मे बी आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप रूड हो सकते हैं, आप एटीट्यूड शो कर सकते हैं, आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की हो सकती है कि मुझे नहीं चाहिए, दूर भागने वाली। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि मौका दीजिए, क्योंकि लाइफ जो होती है वो रिवर की तरह होती है, बहती रहती है, वही अच्छा होता है, रुक जाती है तो ख़राब होने लगती है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लीजिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, ओके, एक नया डायरेक्शन चूज़ करने का टाइम आ चुका है। एंड हेल्पफुल पीपल, आपको लोग मिलेंगे हेल्पफुल, जो आपको सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। ओके, जय माता दी।